तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो पीपीसी कर्व बोलते हैं और ये क्वेश्चन बीए के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, यूजीसी नेट में पीपीसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिर्फ इन पीपीसी से भी पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है, ये एक चैप्टर पूरे चैप्टर का निचोड़ है, मतलब पूरे पीपीसी चैप्टर का निचोड़ आपको मिलेगा इस चैप्टर में। शिफ्ट भी मिल जाएगा, पीपीसी स्केड्यूल डायग्राम सब कुछ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीपीसी। देखिए पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ओके। इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए यूजीसी नेट के भी पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। पीपीसी क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को किसी इकोनॉमिक में, ठीक है। और इसका एक और नाम है अपॉर्चुनिटी सेट, ओके। अपॉर्चुनिटी कर्व हम लोग ने पढ़ा है, ये इसका एक और नाम क्या है, अपॉर्चुनिटी सेट। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पीपीसी की, तो ये तो है, इजी है, ये ग्राफिकली अल्टरनेटिव प्रोडक्शन तो है, लेकिन अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं कॉटन का, दूसरा ले लेते हैं वीट का, ओके, ठीक है। तो दो कॉम्बिनेशन है कमोडिटी का, एक है कॉटन, दूसरा है वीट, ठीक है। जब हम लोग कॉटन का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए देखिए वो 0 था तो वीट का प्रोडक्शन था 50, ओके। अब कॉटन का प्रोडक्शन हो गया 1 तो वीट का प्रोडक्शन हो गया 14। कॉटन का प्रोडक्शन और बढ़ा 2 हो गया तो वीट का प्रोडक्शन हो गया 12। कॉटन का प्रोडक्शन अगर 3 हुआ तो वीट का प्रोडक्शन हो गया 9। कॉटन का प्रोडक्शन अगर 4 हो तो वीट का प्रोडक्शन हुआ 5 और कॉटन का 5 हो तो वीट का हो गया 0, ओके। तो कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन को घटाना पड़ता है, ओके। इकोनॉमी में क्या होता है, अगर एक चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो दूसरे का प्रोडक्शन को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहां पे अल्टरनेटिव प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन होता है किसी इकोनॉमी में। एक का प्रोडक्शन बढ़ता है तो दूसरे का प्रोडक्शन घट जाता है। ये समझ में आ गया। अगर हम बात करें ये शेड्यूल को, ये जो हमारा पीपीसी का शेड्यूल है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, इसको ग्राफिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ओके। समझ में आया, एक बार और बता देंगे। प्रोडक्शन the graphical representation of production possibility schedule is known as production possibility curve। आप लिख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डेफिनेशन क्या है, आपको यही बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, डायग्राम है। एक्स गुड्स इधर है, वाई गुड्स आपका इधर है, ठीक है। एक्स एक्सिस में एक्स गुड्स है, वाई एक्सिस में वाई गुड्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। तो क्या होता है, एक का प्रोडक्शन मान लीजिए, एक का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा तो दूसरे का प्रोडक्शन देखिए यहाँ पे घटेगा। एक्स का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो वाई का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत सिंपल है, आपको इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं लिखना है। अगर आप बुक के डेफिनेशन को याद करने लगे, बहुत लंबा लंबा पढ़ने लगे, एग्जाम में आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, स्केड्यूल समझ लीजिए, डायग्राम समझ लीजिए, छोटा सा डेफिनेशन समझ लीजिए, छोटा आप वर्ड के थ्रू याद करिए, आपको एग्जाम में बहुत ही आसान होगा। आप बहुत इजीली आंसर लिख पाएंगे, चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे आपके एग्जाम के पेपर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या, ये एक्स एक्सिस में एक्स गुड है, वाई एक्सिस में वाई गुड है, ठीक है। तो मान लीजिए जो ये कॉटन है, ये कॉटन आपका एक्स में आ गया, वीट आपका आ गया वाई में। देखिए कॉटन का प्रोडक्शन को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
कॉटन का प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ेगा तो वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, आपका घट जाएगा। तो ये क्या अल्टरनेटिव है, ये क्या अल्टरनेटिव प्रोडक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझ लिए। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, वो क्या है, शिफ्ट इन पीपीसी। ओके, शिफ्ट और इसको बोलते हैं चेंज भी बोल सकते हैं, शिफ्ट और चेंज इन पीपीसी। ओके, तो इसको मैंने बहुत मिनिमम लिखने का ट्राई किया और बहुत मिनिमम लिख के आपको समझाने का ट्राई किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, व्हेन द इफिशियंसी इंक्रीज, इसमें टोटल 3 कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, x की इफिशियंसी को देखिए, व्हेन द इफिशियंसी ऑफ इंक्रीजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ x गुड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x गुड्स के प्रोडक्शन, x का एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है। सबसे पहले हम लोग x गुड की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे इस कंपेयर टू y। इससे क्या होगा, x में ज्यादा प्रोडक्शन होगा इस कंपेयर टू y। जब x में ज्यादा प्रोडक्शन हो गया y के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा पीपीसी शिफ्ट। तो इतना सिंपल था। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा x कैन बी प्रोड्यूस मोर एज कंपेयर टू y। x का एफिशिएंसी बढ़ गया तो x ज्यादा प्रोड्यूस किया, जब x ज्यादा प्रोड्यूस किया तो x क्या हो गया, x ज्यादा हो गया y के कंपैरिजन में, तो x क्या हो गया, x कैन बी प्रोड्यूस मोर एज कंपेयर टू y, ठीक है। तो पीपीसी क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। देखिए यहाँ पे लिखिए पीपीसी शिफ्ट फ्रॉम, देखिए ये हमारा P है, PP1 से PP0 शिफ्ट कर गया। मतलब ये पहले हमारा यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, अब हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन, इतना हमारा क्या हो गया शिफ्ट हो गया, ठीक है। जब एफिशिएंसी बढ़ा तो ये जो P है, ये शिफ्ट कर गया PP0 से, PP1 शिफ्ट किया PP0 से। ओके, तो जब हम लोग x का एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं तो x का प्रोडक्शन बढ़ जाता है इस कंपेयर टू y गुड्स। पहला केस समझ में आ गया। दूसरे केस में क्या आते हैं, अब इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, y का एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। जब y के एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो y का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इस कंपेयर टू x। देखिए y का प्रोडक्शन y की एफिशिएंसी को बढ़ा दिए। देखिए पहले कहाँ था, P1 पे था, आप बढ़ा दिए P0 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए x एज इट इज, x क्या है, सेम है। y का एफिशिएंसी बढ़ेगा तो y क्या हो जाएगा, P1 से शिफ्ट कर जाएगा PP0 में। देखिए यहाँ पे लिखा PPC मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट किया PP1 से। देखिए P यहाँ पे P लिख लीजिए, PP1 से शिफ्ट कर गया PP0। ओके, ये समझ में आ गया। सेकंड, पहले में x की क्या एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, सेकंड में y के एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। तो जब x का बढ़ा रहे थे तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा था, x एक्सिस में, y का बढ़ा रहे तो y एक्सिस में चेंज आ रहा है। जो PP1 था ये शिफ्ट कर गया PP0। ओके, अब थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों का बढ़ा देंगे। व्हेन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, देखिए x का भी बढ़ जाएगा और y का भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों का बढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों साइड चेंज होगा, x एक्सिस में भी चेंज होगा, y एक्सिस में भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है छोटा सा, x एक्सिस में P0 से P1 बढ़ गया और y एक्सिस में, देखिए x एक्सिस में यहाँ पे बढ़ा P0 से P1 और y एक्सिस में P से P1 बढ़ गया, मतलब दोनों साइड इंक्रीज होगा। जब देखिए व्हेन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ बोथ, अगर दोनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है तो जो कर्व है वो दोनों साइड शिफ्ट करेगा। यहाँ पे x एक्सिस में P0 से P1 और y एक्सिस में P से P1, दोनों साइड में क्या होगा, कर्व शिफ्ट करेगा। तो ये हमारा पीपीसी का छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। बहुत शॉर्टकट में, बहुत इजी वे में मैंने समझाने का कोशिश किया। आपको अच्छा लगा, आपको कैसा लगा, आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में क्विज डालती हूँ, तो उसे देखा करिए, आपको बहुत फायदे होंगे।